राजनीति करने वालों के लिए ये एक बड़ी और काफ़ी अहम खबर है। 2028 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं। पहले भारत सरकार ने 2 साल पहले नारी वंदन अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत विधानसभा और लोकसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई थी। साथ में ये नियम लगाया गया था कि जो 2026-27 की जनगणना होगी, उसके आधार पर पहले परिसीमन और उसके बाद इस नियम को लागू किया जाएगा। लेकिन अब मोदी सरकार जो मौजूदा संसद सत्र है, उसमें एक बिल लेकर आ रही है। इसे संविधान संशोधन बिल कहा जा रहा है और इसमें अब तैयारी इस बात की है कि 2011 की जनगणना को ही आधार बनाकर परिसीमन कराया जाएगा और परिसीमन के आदेश इस अधिनियम के पारित होते ही कर दिए जाएंगे। और इसका सीधा सा मतलब है कि परिसीमन के नतीजे आते ही परिसीमन में दर्ज सीटों के अनुसार फिर 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसका क्या असर होने वाला है, पहले मैं वो बता देता हूँ। अभी इस समय 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य अपॉइंट होते हैं, तो 543 से बढ़कर ये संख्या 830 तक पहुंच जा सकती है। और मध्य प्रदेश विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पर 230 से लेकर 300 तक विधानसभा सीटें हो जाएंगी। ये फ़र्क आ जाएगा परिसीमन में और इन सीटों के अनुसार ही महिलाओं की सीटें आरक्षित होंगी 33%। तो ये बड़ा बदलाव होने वाला है। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, कई लोगों को लगता था, हमने भी कई वीडियो बनाए कि जनगणना के नतीजे सितंबर अक्टूबर 2027 तक आएंगे, फिर परिसीमन आयोग बनेगा, उसके नतीजे आएंगे 28 के अंत तक, तब जाकर फिर ये एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन अब मोदी सरकार ने अचानक अपना मन बदला है और 2011 की जनगणना के आंकड़ों को ही आधार बनाकर अब परिसीमन कराने का फैसला किया है, ताकि महिलाओं को अगले चुनाव में ही सुनिश्चित किया जा सके कि उनको 33% आरक्षण मिल जाए। इसका एमपी में क्या असर होगा, वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एमपी में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 29 सीटें हैं, ये बढ़कर 40 हो जाएंगी, 11 सीटें बढ़ जाएंगी। हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो अभी रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर मिलकर एक लोकसभा सीट बनती है। अब रतलाम अलग सीट हो जाएगी क्योंकि रतलाम की आलोट उज्जैन लोकसभा में जुड़ती है और जावरा की जो विधानसभा है वो मंदसौर लोकसभा में जुड़ती है। अब जावरा, आलोट, रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण और सैलाना मिलाकर एक नई लोकसभा बन जाएगी। झाबुआ और अलीराजपुर की 5 विधानसभा मिलाकर एक नई लोकसभा हो जाएगी। 2029 में रतलाम अलग होने वाला है। ये लगभग इस अधिनियम के पास होते ही तय हो जाएगा। और क्या बदलाव होना है, झाबुआ में 3 विधानसभा है, 1 विधानसभा बढ़ जाएगी। राणापुर नई विधानसभा बनने की लगभग पूरी संभावना है। कुछ सीटों में परिसीमन जब होगा तो कुछ क्षेत्र इधर उधर जुड़ेंगे, जैसे बोरी क्षेत्र जो अलीराजपुर जिले का हिस्सा है लेकिन झाबुआ विधानसभा में आता है, वो या पूरी तरीके से जोबट में अब वो दे दिया जाएगा। इसी तरीके से कठीवाड़ा का इलाका है, वो जोबट से निकलकर अब अलीराजपुर विधानसभा में चला जाएगा। इसी तरीके से सोंडवा, अलीराजपुर जिले की सोंडवा जो सबसे बड़ा इलाका है, वो एक नई विधानसभा के रूप में गठित हो जाएगी। तो जो लोग सियासत करते हैं अलीराजपुर ज़िले की, उनके लिए बड़ी खबर है कि सोंडवा नई विधानसभा लगभग बनना तय है। और झाबुआ ज़िले की राजनीति में भी ये बड़ा बदलाव आएगा कि राणापुर इस अधिनियम के पारित होते ही नई विधानसभा बनना तय है और ये 2028 के विधानसभा चुनाव में ही विधानसभाएं आकार ले लेंगी और आप चुनाव लड़ सकेंगे। तो जिसको जहां गणित है, जिसको जहां लड़ने की मनसा है, वो तैयारी अभी से शुरू कर दे, क्योंकि मात्र 850 दिन बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2028 का नोटिफिकेशन भारत निर्वाचन आयोग जारी कर देगा, नए परिसीमन और नए महिला आरक्षण के साथ। देखते रहिए CB लाइव।